Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to ELC English Language Club. I am Mahad Ali and I am your grammar teacher. Today's lecture is very important for you people and it is about classroom actions and asking for permission and making request. तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हम अपनी क्लासरूम में जो नॉर्मली एक्शंस करते हैं उनके लिए कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी से कहना है कि ये काम करें तो वो आप कौन कौन से इंग्लिश सेंटेंसेस जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं तो उनके हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह से। एक चीज़ याद रखें, दिस लेक्चर इज़ फॉर ग्रेड 1, 2 और 3। हम ये लेक्चर जो आज आपको पढ़ा रहे हैं ये ग्रेड 1, 2 और 3 का है, तो इसी के मुताबिक हम सेंटेंसेस देखेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज स्टैंड अप। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ। अब इसे बोलने का तरीका देखिए, स्टैंड अप, स्टैंड अप। नेक्स्ट सेंटेंस इज गो टू द बोर्ड। गो टू द बोर्ड, गो टू द बोर्ड मीन्स कि बोर्ड पे जाएं, बोर्ड के पास जाएं। गो टू द बोर्ड। थर्ड सेंटेंस इज राइट योर नेम। राइट योर नेम, अपना नाम लिखें। राइट योर नेम। फोर्थ सेंटेंस इज इरेज योर नेम। इरेज योर नेम। इरेज योर नेम का मतलब है कि आप अपना नाम मिटाएं। फिफ्थ सेंटेंस इज सिट डाउन। सिट डाउन, सिट डाउन, नीचे बैठ जाएं। अब आपने किसी को बोलना है खड़े हो जाएं तो उसे बोलेंगे स्टैंड अप। किसी को कहना है बैठ जाएं तो उसे बोलेंगे सिट डाउन, सिट डाउन। और इसके अलावा एक और सेंटेंस भी बोला जा सकता है एंड दैट इज टेक योर सीट। टेक योर सीट। नेक्स्ट सिक्स्थ सेंटेंस इज ओपन योर बुक। ओपन योर बुक। अब अगर आपकी टीचर आपसे कहते हैं ओपन योर बुक तो इसका मतलब है कि आपने अपनी किताबें खोलनी है। तो अगर आपने भी किसी से कहना है कि अपनी किताबें खोलें तो उसके लिए आप बोलेंगे ओपन योर बुक। नेक्स्ट इज रीड पेज। आगे कोई भी पेज का नंबर, फॉर एग्जांपल आपके टीचर आपसे कहते हैं कि पेज नंबर 29 रीड करें या पढ़ें तो आप उसे बोलेंगे रीड पेज 29, रीड पेज 29, रीड पेज 30, रीड पेज 30। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 स्टडी पेज। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप इस पेज को थॉरोली स्टडी करें और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसे लर्न करें। सो वो बोलेंगे स्टडी योर पेज, स्टडी पेज 30, स्टडी पेज 30, स्टडी पेज 30। नेक्स्ट नंबर 9 क्लोज योर बुक। क्लोज योर बुक। अब लेसन कंप्लीट हो चुका है, आपने पढ़ लिया है, तो आपके टीचर आपसे कहते हैं क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक। लास्ट सेंटेंस इज पुट अवे योर बुक। पुट अवे योर बुक्स। पुट अवे योर बुक्स, इसका मतलब है कि अपनी किताबें साइड पे रखते हैं। आगे चलते हैं। Our next topic is also very interesting and it is about asking for permission. जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो परमिशन ये होती है कि आप कोई काम खुद करना चाहते हैं लेकिन आपके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपने अगर बाहर पानी पीने के लिए जाना है तो आप अपनी टीचर से पूछते हैं कि क्या मैं पानी पीने बाहर जा सकता हूँ। फिर आपकी टीचर आपको परमिशन देती हैं कि जी आप जा सकते हैं। तो आपने अपना काम खुद करना है लेकिन आप किसी से परमिशन लेके उसके बाद अपना वो काम कर सकते हैं। दैट इज आस्किंग फॉर परमिशन। आस्किंग फॉर परमिशन में जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा आई। आई, यानी हमने आई प्रोनाउन यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने टीचर से परमिशन लेनी है कि क्या मैं खड़ा हो सकता हूं तो आप उसी स्टैंड अप के आगे कैन आई लगा देंगे तो वो परमिशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंड अप ये है कि आप किसी को बोल रहे हैं कि खड़े हो जाएं। अब आपने परमिशन लेनी है तो आप बोलेंगे कैन आई स्टैंड अप, कैन आई स्टैंड अप, कैन आई स्टैंड अप। इसी तरह से अगर सेंटेंस है ओपन योर बुक तो आप ये क्या बोल रहे हैं किसी को ओपन योर बुक कि अपनी किताब खोलें। तो अगर आपने इसकी परमिशन लेनी है तो आप बोलेंगे कैन आई ओपन माई बुक, कैन आई ओपन माई बुक। अब कुछ सैंपल सेंटेंसेस यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं। हम कैन की जगह मे को भी यूज कर सकते हैं परमिशन के लिए। बेसिकली हमारे पास ये दो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए,
कैन और मे। इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी परमिशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हैं कैन और मे। ज़्यादातर आपके पास जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं वो मे से रिलेटेड हैं। अब मे वाले सेंटेंसेस में हम नॉर्मली जो सुनते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो मे को इस तरह से बोल रहे होते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो ये देखें, मैं कम इन नहीं है। आपके पेज पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये ज़्यादातर आपके पास मे के साथ हैं। द वर्ड इज मे, इसे मैकमिन नहीं बोलना। फर्स्ट सेंटेंस जो सा इसे आप अक्सर बच्चों को सुनते हैं बोलते हुए मैकमिन, तो ठीक करवाना है आपने। इट्स मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। अब ये क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन को क्वेश्चन की टोन में करना है। अगर आप इसे ऐसे बोलेंगे मे आई कम इन, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कर रहे हैं आप, परमिशन बेसिकली एक क्वेश्चन है, तो जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी टोन भी क्वेश्चन वाली होनी चाहिए। मे आई कम इन, मे आई कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। एक्सक्यूज मी टीचर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब जब आप टीचर को मुखातिब कर रहे हैं, टीचर से बात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी टीचर, excuse me teacher, may I go to drink water, 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 water। साथ साथ बोल के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस, may I go to the washroom, may I go to the washroom। नेक्स्ट, may I eat my brunch, may I eat my brunch। ब्रंच कहते हैं जो ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान हो उसे बोलते हैं ब्रंच, यानी कि आप ब्रेकफास्ट के बाद कुछ करते हैं और लंच से पहले कुछ करते हैं। जो ज़्यादातर आप स्कूल्स में लेके जाते हैं अपने टिफिन्स के अंदर, वो आपका ब्रंच होता है। नंबर 5, मे आई स्पीक टू माई फ्रेंड, मे आई स्पीक टू माई फ्रेंड। आपने अपने फ्रेंड से बात करनी है तो उसके लिए भी आप परमिशन लेंगे। मे आई स्पीक टू माई फ्रेंड, मे आई स्पीक टू माई फ्रेंड। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। May I answer this question? May I answer this question? May I solve this page? May I solve this page? May I have a loose sheet? May I have a loose sheet? May I sit with my friend? May I sit with my friend? So इस तरह से आप अपनी टीचर से परमिशन ले सकते हैं। किसी भी काम की अगर आपने परमिशन लेनी है तो आप मे से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेकिंग रिक्वेस्ट। और मेकिंग रिक्वेस्ट के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें आपने जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो है यू, क्योंकि रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट आप किसी दूसरे शख्स, रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट आप किसी से कर रहे हैं, आपने अपना काम किसी से करवाना है, लेकिन आप पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिक्वेस्ट। अगर आप कहते हैं स्टैंड अप, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इसमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को पोलाइट वे में बात करना चाहें, इसी सेंटेंस को पोलाइट वे में बोलना चाहें, तो आप बोलेंगे कैन यू स्टैंड अप, कैन यू स्टैंड अप। तो आपके पास यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये कैन के साथ लिखे हैं। तो कैन के अलावा भी हमारे पास तरीके हैं जो हम रिक्वेस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट हियर वी हैव वन वे एंड दैट इज विद कैन। सो हम सेंटेंसेस देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे हैं। First is, can you give me an extra pen? Can you give me an extra pen? Can you tell me the homework? Can you tell me the homework? Can you get a side? Can you get a side? अगर आप फॉर एग्जाम्पल आए हैं और आपके पास जहाँ पे आपने बैठना है वहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, तो आपने उसे कहना है कि आप साइड पे हो जाएं, तो आप उसे बोलेंगे Can you get a side? Can you write your name here? Can you write your name here? Can you tell me your name? Can you tell me your name? Can you tell me the answer of this question? Can you tell me the answer of this question? इस पूरे सेंटेंस को आपने एक सांस में बार बार बोल के प्रैक्टिस करना है। जब तक एक सांस में नहीं आएगा आपने इसे छोड़ना नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों? You have to speak with one breath. Can you bring me a glass of water? Can you bring me a glass of water? Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? अब आप किसी से कह रहे हैं कि आहिस्ता बोलो, तो आपने बोलना है Can you speak more slowly? Can you speak in Urdu?
कैन यू स्पीक इन उर्दू? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पंजाबी में बात कर रहा है या इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप उसे बोलना चाह रहे हैं कि उर्दू में बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कैन यू स्पीक इन उर्दू? कैन यू स्पीक इन उर्दू? लास्ट वन इज कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? So today in this video we have learned some sentences which are common in classroom actions, and we have also learned asking for permission and making request. अब जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए आप कैन के साथ सेंटेंस बनाएंगे, कैन यू के साथ, और जब आप परमिशन की बात करेंगे तो फिर आप मे आई के साथ सेंटेंस बनाएंगे, और जब आप क्लासरूम एक्शंस की बात करेंगे तो उसमें आप डायरेक्टली सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपके टीचर जब आपसे बोलते हैं स्टैंड अप, गो टू द बोर्ड एटसेट्रा, तो ये आपके सिंपल नॉर्मली जो यूज होने वाले हैं सेंटेंसेस वो हैं जो हमने आज स्टडी किए। सो होप यू हैव लर्नड, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स इट। कीप वॉचिंग ELC English Language Club HD TV. जज़ाकल्लाह खैर।